राधे राधे दोस्तों। अपने जो भी हिंदू या फिर जो भी हमारे वेद है, चार वेद है, आपको पता है उसमें से एक जो है अथर्ववेद। तो उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। जो भी भक्तजन है जिनको लगता है कि इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो मैं ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा आपका और मेरा, और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अथर्ववेद है उसमें क्या-क्या होता है, मतलब उस पुस्तक में क्या मिलेगा हमें सीखने के लिए, या फिर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले है मेरे सामने यहाँ पे तो पहला कांड जिसे हम कहते हैं, तो उसमें पहले दिया है कि वाणी के स्वामी ब्रह्मदेव की स्तुति। इस अथर्ववेद में सबसे पहले हमें क्या मिलेगा सीखने के लिए, तो वाणी के स्वामी हैं, कौन है, तो ब्रह्मदेव है। ओके, तो उनकी जो स्तुति है तो यहाँ पे बताई गई है। जैसे होता है ना कि हमारी स्तुति करते हैं, हम अपने बच्चों की स्तुति करते हैं, हम अपनी पत्नी की करते हैं, पति की, माता पिता की। ओके, तो कुछ इसी तरह यहाँ पे ब्रह्म देव जो है हमारे, तो उनकी स्तुति की गई है। ओके, उसके बाद होता है पर्जन्य, अर्थात बादल तथा पृथ्वी का वर्णन, इंद्र की स्तुति। देखिए, ब्रह्मा के बाद इंद्र की स्तुति है, उनकी स्तुति का वर्णन यहाँ पे किया गया है। हम सब एक-एक देखने वाले हैं, क्योंकि अभी हम सब देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएँगे। सबसे पहले देखते हैं पहला कांड क्या है, उसमें क्या-क्या है। दोस्तों, कांड मतलब कुछ नेगेटिव नहीं, जैसे हम कभी-कभी दोस्तों के साथ बात करते हैं, अरे ये कांड हुआ, वो कांड हुआ, वो वाला नहीं। तो ये अलग है, हाँ? पहले इसको समझिए। ठीक है, तीसरा है वरुण, चंद्र और सूर्य का वर्णन। देखिए कितना अच्छा है। सबसे पहले जिन ब्रह्मा ने इस पृथ्वी को बनाया है, इस दुनिया को बनाया है, ओके, उसके बाद इंद्र जी हैं, उसके बाद फिर वरुण देव है, उसके बाद चंद्र जी हैं, या फिर चंद्र माता है हमारी, हम तो मामा भी कहते हैं, चंद्र मामा। ओके, ठीक है, फिर सूर्य का वर्णन है। उसके बाद चौथे नंबर पे है जल देवता की स्तुति। देखिए यहाँ पे जल देवता की भी स्तुति की गई है। ओके, उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है जल का औषधि के रूप में वर्णन। ओके, जल का जो औषधि रूप है उसका वर्णन किया गया है। देखो कितना इंटरेस्टिंग होगा। आप ज़रूर मेरे साथ जुड़िए, आपको भी इसकी नॉलेज मिल जाएगी। और मैं ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा, ताकि आपको भी टाइम मिलेगा देखने के लिए, और आपको भी कुछ आइडिया आ जाएगी। उसके बाद है जल संसार का कल्याणकारी तत्व। जो भी जल संसार का कल्याणकारी तत्व है उसके बारे में बताया है। अग्नि और इंद्र की शक्ति का वर्णन किया है। देखो, अग्नि और इंद्र, अग्नि मतलब आग, और इंद्र मतलब पानी। देखिए, तो इनकी शक्ति का भी वर्णन इसमें किया है। ठीक है, आगे है बृहस्पति, गुरुदेव जी या फिर गुरु है, अग्नि एवं सोम के शत्रुओं को दंडित करने का आग्रह। देखिए यहाँ पे कुछ हमें और इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। जो गुरु है बृहस्पति हम कहते हैं, अग्नि जी है, अग्नि भगवान है, सोम से शत्रुओं को दंडित करने का आग्रह। नौवें नंबर पर है वसु, इंद्र, पूषा, वरुण, मित्र, अग्नि एवं विश्वदेव से धन संपत्ति की कामना। उसके आगे है 10वां वरुण से जलोदर रोग से मुक्ति की कामना। देखिए, वरुण से जलोदर रोग से मुक्ति की कामना। दोस्तों, अथर्ववेद आपको पता है जो भी रोग होते हैं हमारे शरीर में, तो उसका निवारण बताया गया है, उसका सॉल्यूशन इसमें बताया गया है। तो हमें ये बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, तो आप ज़रूर देखिए, सुनिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद है प्रसव देव उषा से प्रसव प्रसव वेदना से छुटकारा पाने का अनुरोध। मैं बताऊंगा आपको ये सब क्या है। पहले हम देखते हैं विभिन्न रोगों से छुटकारा पाने के लिए सूर्य की चरु आदि से प्रशंसा, पर्जन्य की स्तुति, यम और सोम की प्रशंसा, सिंधु पवन आदि की प्रशंसा, अग्नि और वरुण देव से चारों का संहार करने का अनुरोध, स्त्री की रक्त प्रवाहिनी का वर्णन। देखिए क्या बता गया है, स्त्री की रक्त प्रवाहिनी का वर्णन। ये शुद्ध हिंदी है, इसलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी औरतें हैं, चाहे वो कोई माँ हो, बहन हो, पत्नी हो,
देखिए, तो रक्त प्रवाहिनी हो सकता है, उसको हम नसें बोलेंगे, वेन्स। ओके, उनके बारे में भी वर्णन किया गया है। देखो कितना सीखने को मिलने वाला है, क्या है हमारे हिंदू धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं नंबर नहीं पढ़ूंगा, जैसे अभी 18 नंबर चल रहा है। सविता, वरुण मित्र, अयरमा आदि देवों की स्तुति की गई है। इंद्र आदि देवों को शत्रु से रक्षा करने का आग्रह। सोम, इंद्र और वरुण देव से शत्रुओं द्वारा छोड़े गए आयुधि को निष्काम करने का आग्रह। इंद्र देव से शत्रुओं का विनाश करने के लिए आग्रह। हृदय रोग निवारण हेतु सूर्य देव की स्तुति। देखिए, अभी कुछ ऐसी चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी है आपको तुरंत आप पकड़ रहे हो। जैसे हृदय रोग जो होते हैं, हम हार्ट अटैक कहते हैं, श्वास लेने का जो प्रॉब्लम है, वो हम कहेंगे, क्योंकि हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, वो है सूर्य से कनेक्टेड है दोस्तों। ओके, इसलिए यहाँ पे उन्होंने बताया है इसके लिए क्या करना है, निवारण है। हरिद्रा, इंद्रा, वारुणी आदि औषध का वर्णन। देखिए, यहाँ पे औषधि भी बताई गई है दोस्तों। कितनी बड़ी जानकारी है हमारे अथर्ववेद में, और हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में। जो हमारे ऋषि मुनि हैं, इन लोगों ने सब यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ओके, ठीक है, आगे है असुरी माया से उत्पन्न वनस्पति का वर्णन। देखिए, वनस्पति के बारे में भी बताया है। यक्ष्मा, नाशक अग्नि की स्तुति। आगे है इंद्र, मरुत व पर्जन्य देव की स्तुति। शत्रु सेना को पराजित और अपनी सेना को आगे बढ़ाने के लिए इंद्र पत्नी की स्तुति। देखिए, आप समझ रहे हो हमारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चल रहा है उसका निवारण सोल्यूशन इस अथर्ववेद में है दोस्तों। तो यही हम जानेंगे, यही हम पढ़ेंगे, और मैं आपको बहुत डीपली समझाने वाला हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या फिर आगे नहीं आएगा, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं वो आपको ठीक से बताऊंगा। ठीक है, आगे है अग्निदेव की स्तुति, ब्राह्मणस्पति देव की स्तुति, विश्वे देव, आदित्य एवं वसु की स्तुति। मैं बताऊंगा सब आपको। इंद्र, यम आदि 4 देवताओं के लिए मंत्रों की आहुति। देव कुबेर से सुवर्ण व रजत आदि धन देने का आग्रह। देखिए, पैसे से जुड़ी भी कुछ बातें यहाँ पे हमें समझाई गई है, बताई गई है। पृथ्वी और आकाश को नमन, रोग विनाशक जल देव की स्तुति, मधुलता का वर्णन, हिरण्य का वर्णन, सब बताऊंगा मैं, डोंट वरी। हम आगे आगे एक स्टेप जाएंगे और फिर वहाँ पे हमें पता चलेगा, हम थोड़ा डीपली भी जाएंगे। चलो, ये हुआ पहला कांड। अभी दूसरे कांड में क्या है? ओके, तो यहाँ पे बताया है कि ब्रह्मा और आत्मा का वर्णन किया है। ब्रह्मा के रूप में सूर्य की आराधना, सांप विरोधी औषधि का वर्णन किया है। जंगीड वृक्ष से निर्मित जंगीड मणि का वर्णन, इंद्र की स्तुति, अग्निदेव की स्तुति, पाप का विनाश करने वाली मणि का गुणगान, यक्ष्मा और कुछ रोगों से मुक्त करने वाले तारे, वनस्पतियों से निर्मित मणि का वर्णन। देखिए, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा है कुष्ठ रोग से मुक्त करने वाले तारे। मतलब हमें जितनी भी बीमारियां होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसका सॉल्यूशन अथर्ववेद में दिया गया है। इसको पढ़ेंगे, इसकी मदद से हम हमारा शरीर डेवलप कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है उसको रोक सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स अभी आपको चल रही है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे बीमारियां बढ़ती है, तो उस पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। तो ये अथर्ववेद है दोस्तों। ओके, तो इसी का हम अभ्यास करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आगे है इससे कल्याणकारी होना। ओके, तिलक वृक्ष से निर्मित मणि, पृथ्वी और अंतरिक्ष के अधिपति देव, क्रमशः अग्नि, वायु और सूर्य का वर्णन, अग्नि, बृहस्पति और विश्व देव का गुणगान। माफ कीजिएगा, थोड़ा बहुत हेवी वर्ड्स है। अग्नि, भूतपति तथा इंद्र की स्तुति,
देखिए दोस्तों, ये था दूसरा कांड। ओके, अभी हम और आगे बढ़ते हैं। तीसरा कांड भी आने वाला है, अभी दूसरा चल रहा है। पानों को, सॉरी माफ कीजिए, प्राणों को बल प्रदान करना। देखिए, प्राणों को बल प्रदान करना, प्राण मतलब क्या होता है दोस्तों, समझ रहे हो आप? कितना सीक्रेट यहाँ पे है। प्राण और अपान से मृत्यु से रक्षा के लिए प्रार्थना, धावा और पृथ्वी की स्तुति, अग्नि की ओज के रूप में स्तुति, अग्निदेव से शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना, अग्निदेव की स्तुति, वायु देव की स्तुति, सूर्य देव की स्तुति, चंद्र देव की स्तुति, जल देव की स्तुति, राक्षसों के स्वामी से अनुरोध। जितने भी राक्षसों के स्वामी हैं, एक रहेगा, दो रहेंगे, जो भी है, तो उनसे अनुरोध, वो भी है यहाँ पे। रोग को पराजित करने वाली जड़ी, वाह 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 वाह। देखिए, रोग को पराजित करने वाली जड़ी। आप मुझे बताइए, नहीं हो गए, जो भी किसी को रोग होगा उस पे हम कंट्रोल ला सकते हैं या फिर उसको रिकवर कर सकते हैं। सविता देवता की प्रशंसा, ग्वारपाठा नामक जड़ी का वर्णन। अब ये ग्वारपाठा नामक जड़ी एक है, ऐसे यहाँ पे लिखा है, जो मौजूद है उसका वर्णन किया है, सब देखेंगे दोस्तों। ओके, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ताकि कुछ ऐसे जो मैं पढ़ रहा हूँ, हो सकता है आपको उससे बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अग्निदेव की स्तुति, अग्नि, सूर्य और इंद्र की स्तुति, अश्विनी कुमारों की स्तुति, मही देवता द्वारा कीटाणुओं का नाश। देखिए, कीटाणु का नाश भी करने का यहाँ पे सॉल्यूशन है। सूर्य की किरणों द्वारा कीटाणुओं का नाश। देखिए, सूर्य की किरण, हमारे जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं, आपने सुना होगा, या फिर छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो हमारे बुजुर्ग लोग, जो भी दादी हैं, नानी हैं, माता पिता हैं, वो क्या करते थे, धूप में जाके बैठते थे। मॉर्निंग जो सुबह सुबह की जो धूप होती है, वहाँ पे जाके बैठते थे। एक टाइमिंग होता है दोस्तों। और मैं आपको और एक रहस्य बताना चाहता हूँ, और एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, कि आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इस टाइम पे धूप में बैठना है। राइट, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैं कौन से टाइम पे जाऊं। जैसे सूरज सुबह 6 बजे से पकड़ के चलिए 12 बजे तक, ओके, हम उसको मॉर्निंग कहते हैं। तो कौन सा टाइम बेटर है जिसमें मैं आके बैठूँ? अगर आपको ऐसा प्रश्न मन में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, देखिए, आपके आजू बाजू जो भी एनिमल्स हैं, पेट्स एनिमल, जैसे आपके घर में कोई कुत्ता रहेगा, बिल्ली रहेगी आजू बाजू, तो आप उनको गौर कीजिए, वो जिस टाइम पे धूप में बैठेंगे, जैसे कोई कुत्ता है बॉडी को खुजा रहा है लेकिन धूप में बैठ के, कोई बिल्ली है आराम से बैठी है धूप में, कोई कुत्ता है आराम से सोया बैठा है, तो समझो वो वाला टाइम, वो सूर्य की किरणें बहुत अच्छी है, तब जाके आपको भी बैठना है। याद रखिए, ये सीक्रेट है, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन आज आपको पता चल गया। ऐसे और सारे सीक्रेट्स बताऊंगा मैं, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अग्निदेव की स्तुति, माफ कीजिए फिर से रिपीट किया मैंने। यक्ष्मा रोग का निवा निवा सॉरी विनाश, माफ कीजिएगा। उसके बाद विश्वकर्मा की स्तुति, विश्वकर्मा की स्तुति, अग्नि, ये डबल डबल आया है, अग्नि, सोम व वरुण की स्तुति, अश्वत्थ मणि की स्तुति, हिरण से सिर में सिंह की रोग निवारक औषधि का वर्णन। देखिए, हिरण के सिर पे जो सिंह है, राइट, तो वो भी औषधि है, वो भी एक मेडिसिन है। देखिए, आपको पता था? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये मैंने सब पहले पढ़ा है दोस्तों, लेकिन अभी ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये और सामने आए, लोगों तक पहुँचे। तो देखिए, हिरन का जो सिर है, उस पे जो सींग है, तो वो भी मेडिसिन है। देखो, चलो देखते हैं, सब देखेंगे, आप बस जुड़ते रहिए, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। मित्र आदि देवों से आयु को दीर्घ करने का अनुरोध, सविता, त्वष्टा, इंदु आदि देव की स्तुति, सोम, सविता आदि देवताओं का आह्वान। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझसे जुड़िए, कनेक्ट हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं कमेंट कीजिए, कल मैं यहाँ से या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, मित्र आदि देवों से आयु को दीर्घ करने का अनुरोध, ये सेंटेंस याद रखिए, इसके आगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, राधे राधे।